नमस्कार और सखी न्यूज़ नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। देश के विभिन्न राज्यों से यात्रा करता हुआ दिव्यांगों का एक समूह इस समय कश्मीर घाटी पहुंचा हुआ है। इस समूह में 16 प्रतिभागी हैं जो कि विकलांग ड्राइव नामक अभियान पर निकले हुए हैं। इनका उद्देश्य हर प्रदेश में जाकर दिव्यांगों के बीच यह भावना विकसित करना है कि दिव्यांग भी जीवन में सब कुछ कर सकते हैं। इस समूह ने लखनऊ से अपनी यात्रा शुरू की और फिर दिल्ली, पंजाब, पटियाला, पठानकोट, जम्मू होते हुए अब यह लोग श्रीनगर पहुंचे हैं। आगे इनका लेह तथा अन्य इलाकों में जाकर दिव्यांगों को जागरूक करने का कार्यक्रम है। श्रीनगर में प्रभा साक्षी संवाददाता ने जब इन लोगों से बातचीत की तो सभी ने कहा कि हम दिव्यांगों में जोश और नया विश्वास भरने के अभियान पर निकले हैं। देखिए, मिशन हमारा जो ड्राइव विद डिसेबिलिटी और चलो जीतो हम लेकर के निकले हुए हैं। अपना एक्सपीडिशन लखनऊ से दिल्ली के रास्ते चंडीगढ़ होते हुए अमृतसर, पठानकोट, जम्मू और आज हम श्रीनगर में हैं। आगे हम कारगिल जाएंगे, उसके बाद ले जाएंगे और उसके बाद हम हिमाचल के रास्ते वापस दिल्ली होते हुए लखनऊ जाएंगे। तो हमारा ये करने के पीछे मकसद जो है वो जिन शहरों से हम गुजर रहे हैं वहाँ पे अवेयरनेस फैलाना है कि दिव्यांग भी कुछ भी कर सकते हैं और वो भी समाज का हिस्सा है। तो एक तरफ तो दिव्यांगों को हम ये बताना चाहते हैं कि आपका सब कुछ ख़त्म नहीं हुआ है, आपके पास अभी भी बहुत कुछ बाकी है, आप कुछ भी कर सकते हो, बस आप एक बार अपनी सोच को सही कर लो। और दूसरी तरफ हम लोकल लेवल पे जो एडमिनिस्ट्रेशन है या भारत की सरकार है या स्टेट की सरकार है, उनको ये बताना चाहते हैं कि हमारा भी इस समाज में हिस्सा है, जो देश के रिसोर्स है उनमें हमारा भी हिस्सा है। हम इतने शहरों से गुजर के आए हैं। कल हम रात में श्रीनगर में बहुत जद्दोजहद के बाद हमें एक आदत कमरा मिल पाया जिसमें हम रह सकें। उसका बाथरूम इतना बड़ा हो कि हम उसमें व्हीलचेयर के साथ इसको इस्तेमाल कर सकें। सड़क के किनारे डल लेक पे जहाँ दुनिया भर से टूरिस्ट आ रहे हैं, शहर इतना बड़ा, अच्छा, सुंदर, साफ सुथरा है, लेकिन दिव्यांगों के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। ना हम व्हीलचेयर से कहीं जा सकते हैं ना कुछ। तो इसलिए कहते हैं हमारा मकसद इसी अवेयरनेस को फैलाना है कि हम भी समाज का हिस्सा है। हमारे लिए भी जो जरूरी सहूलियतें हैं उनको पैदा करना, उनको बनाना इस सरकार का सरकार के लिए ज़रूरी है, उनकी जिम्मेदारी है और वो उनको करना चाहिए। लखनऊ से लेह लद्दाख तक होते हुए कानपुर, लखनऊ तक की ये एक अभियान यात्रा निकाल रहे हैं दिव्यांगों के द्वारा। हम 7 दिव्यांग हैं जो अपनी अपनी हाथों से चलने वाली कार से चल रहे हैं और हम लोगों का ये अभियान जो है ये पूरा 16 दिन में 4000 किलोमीटर की यात्रा तय करेगा। हम लोग लखनऊ से निकले थे, लखनऊ के बाद दिल्ली गए, दिल्ली के बाद चंडीगढ़ आए, चंडीगढ़ के बाद जलंधर, जलंधर के बाद अमृतसर, अटारी बॉर्डर होते हुए कल हम लोग जम्मू में थे, आज आपके श्रीनगर में हैं हम लोग, है ना। श्रीनगर से अब आगे कारगिल के लिए हम लोग रास्ता तय करेंगे। हमारा ये अभियान इसलिए निकल रहा है कि दिव्यांग लोग अपने को सक्षम बनाएं, अपने को रोजगार से जोड़ें। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ODOP स्कीम जो है, एक डिस्ट्रिक्ट एक प्रोडक्ट का लाभ उठाते हुए अपने को रोजगार परक बनाएं। साथ ही साथ जितना भी आप लोगों का, हम लोगों का चलने फिरने की जगह हैं, ऑफिसेज हैं, पार्क हैं, घूमने फिरने के प्लेसेस हैं, उनको बाधा मुक्त वातावरण से बनाया जाए। जितना ज़्यादा वो क्षेत्र हमारे बाधा मुक्त बने रहेंगे उतना ही ज़्यादा डिसेबल्ड लोग, ओल्ड एज लोग वहाँ पे आराम से आ जा सकेंगे। और बाधा मुक्त वातावरण अगर आप देखें तो एक हमारा संवैधानिक अधिकार भी है कि आप कोई भी जगह पे कोई भी चीज़ बनाते हैं, अगर वहाँ पे वो दिव्यांग लोग अगर आ जा नहीं सकते हैं तो ये एक बहुत बड़ा हम लोगों के लिए एक बैरियर का रूप रहता है। उस चीज़ का ना रहने की वजह से निकाले हैं और हम सब आप मीडिया साथियों का सहयोग चाहेंगे। हम लोगों ने देखिए कल रात को जो महसूस किया आपके श्रीनगर में, हम लोगों को जितने हम लोगों ने होटल को कल रात को ट्रेवल किया, किसी भी होटल में हमारी व्हीलचेयर नहीं जा सकती थी। तो ये एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। हमारे कुछ साथी जो व्हीलचेयर पे चल रहे हैं उनको आने जाने में हर तरह की दिक्कत हो रही है। तो कृपया करके आप इस चीज़ का ध्यान रखें, यहाँ की गवर्नमेंट और यहाँ के जो एडमिनिस्ट्रेशन है, कि वहाँ पे कुछ होटल ऐसे बनाए जाएं जहाँ पे हैंडीकैप को आने जाने में दिक्कत नहीं हो। आपका डल लेक, इतनी लंबी डल लेक है, उस डल लेक पे किसी भी तरह का बैरियर फ्री एनवायरनमेंट नहीं बना हुआ है। अगर रैंप बनी होगी तो किसी भी हैंडीकैप को, व्हीलचेयर को आने जाने में दिक्कत होगी। ये सब चीज़ें बताने के लिए हम लोगों ने ये अभियान छेड़ा है और आपका सहयोग चाहिए। जय भारत। मेरा नाम जावेद अहमद टाक है और मैं आज यहाँ एक ग्रुप जो आया था लखनऊ से, पूरे इंडिया के लोग इसमें शामिल है, लेकिन मेन उन्होंने लखनऊ से स्टार्ट किया। तो ये व्हील चेयर यूज़र्स, बहुत सारे टाइप्स ऑफ डिसेबल्ड लोग जो आपने देखे गाड़ी में थे,
तो ये यहाँ पे आए तो हमें खुशी हुई, डिसेबिलिटी सेक्टर को खुशी हुई। लेकिन दुख इस बात का हुआ कि ना इनको यहाँ पे अच्छा होटल मिला जहाँ एक्सेसिबिलिटी हुई, वो बाग नहीं मिला जहाँ पे रैंप हो, तो टूरिस्ट प्लेसेस यहाँ पे एक्सेसिबल नहीं है। मैंने आज से पहले 4 महीने पहले यहाँ जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी है टूरिज़्म के, मैंने उनको खत लिखा और चीफ सेक्रेटरी साहब अरुण कुमार मेहता को खत लिखा और एलजी साहब को खत लिखा, टूरिज़्म डायरेक्टर से पर्सनली मिला, उनको रिटन एप्लीकेशन दी कि आप डिजिग्नेट कीजिए 10 होटल्स को श्रीनगर के मेन में, पहलगाम में, गुलमर्ग में, जो पॉपुलर जो टूरिस्ट प्लेसेस है जहाँ पे पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ आ सके। मैंने उनको बताया कि आपको लगता है कि पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ यहाँ नहीं निकलते हैं, लेकिन बाहर से एक बहुत बड़ी फौज है पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ जो एज टूरिस्ट्स यहाँ पे आना चाहते हैं। आपने देखा कि आज 17 लोग आए थे एक्सेसिबिलिटी की एक्सेस ऑडिट किया होटल्स का, यहाँ उनको कुछ नहीं मिला। अगर आज से 4 महीने का खत सिर्फ उसका अच्छे तरीके से लिया होता, अगर गवर्नर साहब ने, एलजी साहब ने उसका संज्ञान लिया होता, अगर चीफ सेक्रेटरी साहब ने उस पर कुछ कार्रवाई की होती, तो आज हमारे 4 होटल 10 होटल यहाँ पे होते। आज हमारी पार्क्स में, निषाद गार्डन में, मैं 10 साल से बोल रहा हूँ कि निषाद गार्डन को आप एक्सेस ऑडिट कीजिए। मैंने एक बार ड्यूकॉम के सामने एहतिजाज किया तो वहाँ पे रैंप बन गया। वो एक जहाँ की पुरानी बिल्डिंग है, जब वहाँ रैंप बन सकता है तो निषाद गार्डन, शालीमार गार्डन में क्यों रैंप नहीं बन सकता? हमारा जो डल लेक का एरिया है वहाँ उन्होंने फुटपाथ बनाया। मैंने लिखा इनको कि आप जो फुटपाथ में नीचे वो एक जगह उल्टा सीधा कर रहे हैं, कहीं पे टाइल लगा रहे हैं, कहीं घास उगा रहे हैं, ये डिसेबल्ड सेक्टर के लिए काफ़ी मुश्किल है। तो डिसेबिलिटी सेक्टर को यहाँ पे आप देखिए, हमारा जनरल जो फुटपाथ है वो 2 फुट का है, जहाँ पे एक एबल बॉडीड पर्सन को, व्हीलचेयर वाले को अगर धक्का देगा उसको डिसेबल होने का खतरा है। तो आपके चैनल के वसादत से मैं यही कहना चाहता हूँ कि एडमिनिस्ट्रेशन को जल्दी से जल्दी इसका पूरा कॉग्निजेंस लेना चाहिए, यहाँ पे एक्सेसिबिलिटी क्रिएट करनी चाहिए। एक्सेसिबिलिटी इंडिया कैंपेन एक जो चली है उसमें 10 करोड़ रुपया प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने जो लॉन्च की है 3 दिसंबर 2015 को, और वहाँ से जो पैसा आया है वो 2 बार लैप्स हुआ। उसमें 25-30 बिल्डिंगें यहाँ जम्मू कश्मीर में, इवन सिविल सेक्टर में यहाँ रैंप नहीं है। यहाँ पे सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट में दूसरी मंजिल में है, यहाँ पे जो हमारा इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट में है वो ऊपरी मंजिल में है। तो कुछ जगहों पे थोड़े रैंप बन गए, लेकिन 10 करोड़ रुपया अगर लैप्स हुआ है उसको फिर से रिक्वेस्ट डाले वो आए और यहाँ पे एक्सेसिबिलिटी क्रिएट करनी चाहिए। और ख़ासकर जो टूरिस्ट है, जब तक आप टूरिस्ट प्लेसेस को एक्सेसिबल नहीं बनाएंगे तब तक हम इंक्लूजन की बात नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे सेंसस होने वाला है, उसमें डिसेबल के काउंट होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे वोटिंग होते हैं, इसमें एक्सेसिबल वोटिंग होना बहुत ज़रूरी है। जब तक ये चीज़ें एक्सेसिबल नहीं हो जाएंगी तब तक डिसेबल को डिफरेंटली एबल कहना, दिव्यांग कहना या बाग कहना, ये चीज़ें मुनासिब नहीं है। बल्कि डिसेबल को एज़ पर राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट के हिसाब से हक देने चाहिए, उसी हक से हमारी इज्जत बढ़ जाएगी। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।